मेरा पेट बड़ा फूला रहता है, कुछ भी खा लेते हैं लगता है पेट भारी, वो खाना ख़त्म ही नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि खाते-खाते ही पेट भर गया। दोस्तों आज बात करते हैं बदहज़मी के बारे में। क्या है बदहज़मी, क्या है गैस, या इसको साइंटिफिक भाषा में कहते हैं डिस्पेप्सिया। तो कई बार पर मेरे पास पेशेंट आते हैं कि साहब गैस बहुत बनती है, बदहज़मी रहती है, एसिडिटी रहती है। तो एसिडिटी या जीआरडी पे हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं। एसिडिटी, रिगर्जिटेशन, सीने में जलन, ये चीज़ एक बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको हम अलग रखते हैं। तो जीआरडी या एसिडिटी ये एक अलग चीज़ है, डिस्पेप्सिया एक अलग चीज़ है। तो डिस्पेप्सिया क्या होता है, तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें कि डिस्पेप्सिया क्या है, तो पेट के भारीपन जो कि खाना खाने के बाद आपका बढ़ सकता है, या पेट में दर्द जिसको खाना खाने से फ़र्क पड़ता है। ये पेट में दर्द आपको परेशान करने वाला दर्द, कि आपको लगे कि हाँ कुछ मेरे को दिक्कत हो रही है, ये नाभि के ऊपर के हिस्से में, जिसको हम लोग एपिगैस्ट्रियम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। तो अगर आपको एपिगैस्ट्रिक रीजन में, आपको पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर वाले हिस्से में पेट में भारीपन, खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्पेप्सिया। तो ये दो भागों में बांटा गया, एक तो दर्द वाला डिस्पेप्सिया, एक तो फूलने वाला डिस्पेप्सिया। अभी बात क्या है कि ये जो डिस्पेप्सिया है, अगर इसके हम कारणों की बात करें तो कारण क्या है, तो इसको हम लोग फंक्शनल बाउल डिजीज़ FBD में रखते हैं। अच्छा, फंक्शनल बाउल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि साहब कई बार मेरे पास लोग आते हैं, साहब गैस बन रही, पेट फूल रहा है, यहाँ जांच कराए, वहाँ जांच कराए, साहब CT स्कैन, एंडोस्कोपी, ये हो गया, 10 अल्ट्रासाउंड हो गए, रिपोर्ट में कहते हैं कुछ नहीं है, तकलीफ हमको बहुत है। तो साहब यही चीज़ है फंक्शनल बाउल डिजीज़ की। आपको जो हमारे इस समय, अगर हम बात करें 2023 में, जो ब्लड टेस्ट हैं, जो CT स्कैन है, जो एंडोस्कोपी है, जो भी इस तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं, उनमें कुछ मिलता नहीं है। इसका एक अच्छी बात क्या है रहती है कि आपको कोई गंभीर रोग नहीं, ये चीज़ पक्की हो जाती है कि साहब मेरे को गंभीर रोग नहीं है, ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, ये कुछ दिन होता है परेशान करे, पर इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कभी आपको आपको गंभीर कोई बीमारी नहीं देगी, आपका नुकसान नहीं करेगी। तो अगर डिस्पेप्सिया के लक्षण की हम लोगों ने बात की कि खाना खाए पेट फूल गया, पेट हम जल्दी खाने में बीच में ही हमारा पेट भर जा रहा है, हम पूरा खाना ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा पेट दर्द करता है, कुछ खाते हैं तो हमारा लगता है कि पेट फूल गया, पेट दर्द करने लगता है, तो ये डिस्पेप्सिया है। डिस्पेप्सिया में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जनरल के हिसाब तो ठीक है, फिर कि जब कुछ है ही नहीं तो टेंशन क्या बात की नहीं, टेंशन इस बात की कि जो आपको डिस्पेप्सिया लग रहा है, जो आपको बदहज़मी गैस लग रहा है, वो सच में बदहज़मी है, प्रॉब्लम यही है बस। तो डॉक्टर की ज़रूरत आपको, चिकित्सक की यही पड़ती है कि बदहज़मी है कि नहीं। कई बार ये होता है कि खास करके नहीं, पेशेंट के साथ हमें मालूम है गैस, तो मैं कहता हूँ भाई कि नहीं, मेरे को नहीं मालूम है गैस। जब तक हम लोग साइंस वाले आदमी, जब तक हम लोग देख नहीं लेते, हम लोग मानते ही नहीं। अच्छा, डिस्पेप्सिया में इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ आपकी पित्त की थैली में पथरी, कई बार खाना खाए, तेली खाना, पेट में दर्द हुआ, आपको लग रहा है गैस। और कई बार ऐसा होता है कि जब गंभीर बीमारी हो गई, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, हम कहें कि आपने ये दर्द हुआ, आपको अल्ट्रासाउंड में पथरी आई, तो आपको कब से पता है साहब, पिछले 6 महीने से जब कुछ बाहर का खाते थे, तेल मसाला खाते थे, यहाँ दर्द होता था, हमें लगता था गैस। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, तो आप पथरी को गैस से कंफ्यूज करके, आपके पित्त की थैली या लिवर की कुछ बीमारियां हैं, फैटी लिवर है, लिवर की गांठें हैं, पित्त की नली की गांठें हैं, आप उसको कंफ्यूज करके कि आपको गैस लग रही है। कई बार पित्त की नली की पथरियाँ वैसे तो दर्द और जॉन्डिस के साथ आती है, कई बार सिर्फ भारीपन के साथ भी आ सकती है, खाना खाए और कुछ आपको डिस्कम्फर्ट लगा या हल्का दर्द लगा, आपको लगा गैस है, तो ये भी चीज़ है। पेट में अल्सर, छाले, है ना, खाना खाए और आपका पेट दर्द बढ़ गया, आपको लगा कि नहीं गैस है, तो डिस्पेप्सिया डॉक्टर ने बताया था नहीं। तो पेट में अल्सर जो है, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं, लक्षण आपको डिस्पेप्सिया के मिलेंगे, पर इसका इलाज बिल्कुल अलग है। जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पेंक्रियाज की बीमारियां हैं। अगर आपको पेंक्रियाज की बीमारी है, उसमें भी कई बार पेट फूलना, गैस, अपच हो सकता है, खासकर जब पेंक्रियाज सूख जाता है, तो चूँकि वहाँ पर पेंक्रियाज से रस नहीं बन पाते, तो जो खाना आप ले रहे हैं वो ठीक से पच ही नहीं पाता, और जब पच नहीं पाता तो सड़ता है तो गैस बनता है, फिर वही पेट दर्द, पेट फूलना, भारीपन, ये चीज़ हो सकती है। तो पित्त का जूस, पेंक्रियाज का जूस, ये दोनों ज़रूरी हैं, और इसलिए पित्त की नली और पेंक्रियाज, साथ में थैली,
पित्त की थैली और लिवर, इन सब बीमारियों के साथ भी अगर पित्त के बनने में या पित्त के बहाव में दिक्कत आ रही हो या पेंक्रियाज के जूस के निकलने में दिक्कत आ रही हो किन्हीं कारणों से, तो आपको बदहज़मी के लक्षण मिल सकते हैं, पर ये बीमारियां अलग हैं, इनका इलाज अलग है। अच्छा, बात करते हैं अगर इम्पॉर्टेंट और बीमारियों के, तो हार्ट की बीमारियां। कई बार होता है कि सब हम कुछ खाते हैं, भारी खाना, लगता है यहाँ पे सीने में एकदम जकड़ गया, साथ में कभी लगता है पसीना आ गया। हमको तो मालूम है गैस है, गैस का हमने सिरप लिया, एंटासिड सिरप लिया और जीरा पानी लिया, गुनगुना पानी लिया, मेरे को आराम हो गया, मेरे को पता चल गया कैसे। नहीं साहब, ऐसा नहीं। ऐसा देखा गया कई बार हार्ट के पेशेंट्स को गैस की दवाइयों से आराम हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको गैस थी और आपने हार्ट की दवा ली और उससे भी आराम हो गया। अगर आपने सुना होगा कि नहीं, हार्ट की जीभ के नीचे रख के चूसने वाली दवाएं आती हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक है और आपने दवा लिया और आपको आराम हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि आपको हार्ट अटैक की दवा से आराम हो गया तो हार्ट था, और गैस की दवा से आराम हो गया तो गैस थी। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपको छोटा अटैक तो नहीं है हार्ट का, आपको जो हार्ट की दीवारें हैं बहुत मोटी तो नहीं है, फूली तो नहीं है, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। आपके हार्ट के वॉल्व के जो लीकेज तो नहीं है, आपके हार्ट के वॉल्व की पंप, आपके जो हार्ट की दीवार की पंपिंग गड़बड़ तो नहीं हो गई, जिसके कारण से आपके लिवर में कहीं कुछ खून का बहाव आ रहा हो। तो ये चीज़ें हैं। तो पेट की अल्सर, हार्ट, पेंक्रियाज, पित्त की थैली, नली, लिवर, ये सारी चीज़ें जो है आपको बदहज़मी या गैस की तरह आपको लक्षण दे सकती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गेहूं का न पचना, जिसको हम लोग सीलियक डिजीज़ कहते हैं। यहाँ पे आपको ग्लूटेन एलर्जी होती है। ऐसे में भी होता क्या है कि आपको बदहज़मी, गैस, पेट दर्द, कई बार लैट्रिन का गड़बड़ होना, ऐसे साथ में वजन भी घटता है, तो वो भी आपको बदहज़मी की तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो अगर बदहज़मी ही है, ये जानने का तरीका क्या है? आप तो डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको दिखाना है, लेकिन बस ये देखना चाहिए कि हमें कोई फ्लैग साइन, जिसको हम लोग कहते हैं रेड फ्लैग साइन या अलार्म साइंस, कोई अलार्म है क्या? अलार्म मतलब खतरे की घंटी बजी है क्या साहब? तो कब खतरे की घंटी बज जानी चाहिए? अगर हमारा पेट दर्द बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारी रात में नींद खुल जा रही है, बहुत पेट दर्द है, हमको खाना घोटने में दिक्कत हो रही है, हमें उल्टी हो जा रही है, हमें खून की उल्टी हो जा रही है, हमें लैट्रिन काली हो जा रही है, हमारा पेट फूल के मेरे पेट में पानी आ गया, हमें खुजली बढ़ गई, हमें जॉन्डिस हो गया, हमारा वजन लगातार कम होता जा रहा है, हमारे ब्लड रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड में कहीं कुछ गड़बड़ी आ गई, हमारा खून कम हो गया, तो ये जो अलार्म सिम्टम्स हैं, और ये किसी भी, मैं सिर्फ पेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी, कि ज़्यादातर बीमारियों जो हैं, जो खतरनाक बीमारियाँ हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी जब हम साधारण भाषा में बात करें, तो अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो कोई खतरनाक बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको बुखार जैसा लग रहा है, आपका वजन घट रहा है, तो हमको सोचना है कि नहीं साहब, इस बदहज़मी लग रही है, तो हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि नहीं, हाँ ये बदहज़मी नहीं, कुछ और है। तो अगर हम इन सब बातों को छोड़ दें, जो हमने अन्य बातें की, अगर आपको सिंपल बदहज़मी है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने नज़दीकी चिकित्सक से जाकर संपर्क करना है। ऐसे में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे तेल मसाला, छनी चीज़ें, मसालेदार, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा ऑयल, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करके समय पे खाएं, थोड़ा सा चबा चबा के जो बोलते हैं, समय लेके खाएं, तुरंत पानी ना पिएं, खाना खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं, और जो डाइटरी चेंजेस हैं वो, प्लस एक्सरसाइज, जो एक बोलते हैं नियमित एक्सरसाइज, 30 से 45 मिनट आपका रोज़ टहलना ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ हमको अपने आदतों में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा कई बार होता है कि नहीं, हमें फूड एलर्जी एज सच नहीं है, पर कुछ बादी खाने हैं जिसको हमको, कई बार जब बादी खाना खा रहे होते हैं तो हमें गैस ज़्यादा बनती है, तो बादी खाना भी हमको अगर अवॉइड करना चाहिए। किसी को अगर दूध से एलर्जी है तो दूध है, पनीर है, छेना है, ऐसे ज़्यादातर लोगों को दही सूट करती है, पर ये चीज़ हमको अवॉइड करना है। फूल गोभी है, पात गोभी है, कच्चा प्याज है, कच्चा लहसुन है, मटर है, राजमा है, चना है, छोला है, गाढ़ी दालें हैं, ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, ज़्यादा रसीले फल, जैसे अनार, सेब, संतरा, नारंगी, उसमें भी रसीले फल हैं, तो जो ज़्यादा रस वाले फल हैं, तो वो फल और उनका जूस भी आपको गैस ज़्यादा बनाता है। दूध की चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, गेहूँ है वो हमने डिस्कस किया कि नहीं, फूड एलर्जी, तो ये चीज़ें, तो कुछ फूड चेंजेस, कुछ एक्सरसाइज, कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, के समय पे खाना, कितनी देर हम खाली पेट रह रहे हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हमको स्ट्रेस अवॉइड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ आती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जब हम
ज़्यादा देर बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे हैं, हम डॉक्टर हैं, हम टीचर हैं, हमारा ऐसा मतलब हमारा मेहनत वाला काम नहीं है, तो हमें फिर ये चीज़ बदहज़मी वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। कई बार मेरे से लोग आते हैं, कहते हैं साहब सब कुछ ठीक था, पिछले 3 महीने से हमको गैस बदहज़मी बढ़ गया है। साहब 3 महीने पहले क्या हुआ? सब रिटायर हुए थे। ये कई बारी चीज़ें, कब्ज़ियत, गैस बदहज़मी ये बढ़ जाता है क्योंकि मूवमेंट अब आपका कम हो गया है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जिसमें जो गैस की खाली पेट वाली दवाइयाँ हैं, साथ में प्रोकाइनेटिक, जिसको हम लोग DSR, LLS, IT इस तरह के कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल हैं, उस तरह की दवाइयाँ हैं, वो हम लोग प्रयोग करते हैं। कई बारी कब्ज़ियत के साथ में गैस रहती है, तो पेट साफ़ करने के लिए इसबगोल, लैक्टुलोज़, लैक्टिटॉल, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। साथ में अगर पेट दर्द है तो हम उसके साथ में बदहज़मी के लिए अगर पेट दर्द हो रहा है तो मेबोवरीन या एंटीस्पाज़मेटिक और भी कई तरीके के हैं, ऑटिलोनियम है, पिनावेरियम है, रोटावरीन है, ये कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं। कई बारी कुछ लोगों में बदहज़मी के साथ में एंग्ज़ायटी का पार्ट भी रहता है कि जब हम खुश रहते हैं, बोलते हैं कि हम सब खुश रहते हैं, सब ठीक रहता है। जहाँ ये हुआ, जहाँ वो हुआ, घर में, स्कूल में, ऑफ़िस में, तो टेंशन जब होती है तो मेरे को ये दिक्कत पड़ जाती है। तो जब भी ऐसा दिक्कत है तो मैंने पहले कहा, सबसे पहले कुछ खतरनाक चीज़ें, खासकर हार्ट, तो वो एक बार श्योर होना चाहिए कि नहीं हार्ट नहीं है। वो एक बार हम कंप्लीट हो जाता है तो अभी हमको सोचना चाहिए कि हाँ भाई सिर्फ चिंता की वजह से गैस है। चिंता की वजह से जब स्ट्रेस में रहते हैं तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। स्ट्रेस अल्सर आईसीयू में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, अल्सर्स ज़्यादा होते हैं। आपका इम्यून मैकेनिज्म आईसीयू में ठीक नहीं रहता है, एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, खान पीन उतना अच्छा नहीं है, तो आपको स्ट्रेस अल्सर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक चीज़ है, तो वहाँ पर हमें कुछ एंटी एंग्जाइटी दवा यूज़ करनी पड़ सकती है। कई बार लोग बोलते हैं साहब आप तो हमको साइकोट समझ लिए, आपने दिमाग की दवा चला दी है। साहब मैं वही कहता हूँ कि जो भी हम लोग दवाएँ, गैस्ट्रोलॉजी से दवाएँ का प्रयोग करते हैं, पर हम जिन डोजेज़ में ये दवा प्रयोग करते हैं, साइकेट्रिस्ट या मनोचिकित्सक जिन डोजेज़ में दवा प्रयोग करते हैं बिल्कुल अलग-अलग है। जब एज़ अ एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक या नींद के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं, इनका डोज जनरली बहुत हाई होता है। आपने केमिकल पढ़ा, गूगल किया और आपने देखा कि साहब ये तो एंटी डिप्रेसेंट है। तो चीज़ें ऐसी इतनी सिंपल नहीं है लाइफ में। आपने एक चाय ली, कहे साहब चाय में चीनी डालो तो चाय मीठी हो जाती है, आपने 5 टुकड़े डाल दिए तो क्या चाय मीठी हो जाएगी? नहीं मीठी होगी। सही लाइन ये है कि भाई साहब 1 से 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी जब डालेगी जाएगी चाय में तो चाय मीठी होगी। एंटी डिप्रेसेंट और ये सारी जो दवाइयाँ हैं, चीनियाँ जो हैं, ये केमिकल्स जो हैं, तो एक ख़ास तरह की डोज़ में आपके ब्रेन पे काम करती हैं। अगर हम बहुत हल्का डोज़ देते हैं तो ये ब्रेन तक पहुँचती नहीं, ये पेट से निकल के पेट की नसों में ही रह जाती है, या हो सकता है थोड़ा और ऊपर कहीं नसों में रह जाए। आपने खाना खाया और उसके बाद जब वो दवा पचेगी, जिस डोज़ में रहेगी, मैं देखूँ जैसे एमिट्रिप्टिलिन है, टॉथिपिन है, हम लोग जब देते हैं एज अ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट 10 mg, ये हम लोग की डोज़ रहती है 15 mg ऐसा करके, ये तो आपके पेट की नसों में ही घुल के रह जाएगी। जब आपको नींद के लिए ऐसा देना होता है तो हम 25 mg, 50 mg ऐसा करके 75 mg इस तरह की चीज़ों में डोज चलती है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने अगर आपको दवा लिखी है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको मनोचिकित्सक या आपको ऐसा सोच रहा है कि नहीं आपको कोई मन की बीमारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पेट में जो हम लोग बोलते हैं एक एंटरिक नर्वस सिस्टम होता है कि आंतों का अपना एक अलग नर्वस सिस्टम होता है जो कि कई बार उल जरूर करंट भेजता रहता है। उन नसों को भी शांत करने के लिए हमको ये दवाइयाँ छोटी डोज में यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें हम लोग करते हैं। अगर इसके बाद भी हमको आराम नहीं होता है और हमको लगता है कि नहीं हमें डिस्पेप्सिया है, तो आपके चिकित्सक पे छोड़ना है, वो राय देंगे कि इसके अलावा जो हमने और डिस्कशन किया है बीमारियों का, वो पेट में अल्सर है तो एंडोस्कोपी की ज़रूरत, या और कोई चीज़ लग रही तो अल्ट्रासाउंड है, पेट का सीटी स्कैन है, कुछ ब्लड टेस्ट है, स्टूल की जांचें हैं, पेट में कीड़े हैं, ये भी जो एक इम्पॉर्टेंट कारण रहता है। कई बार कि खून कम है, पेट में दर्द है और या गैस हमको लगती है, और कई बार उल्टी जैसा लगता है, और जब आपने पेट जांच कराया तो लैट्रिन में आपको जांच हुई, स्टूल टेस्ट में कीड़े दिख गए, तो वहाँ पर कीड़े की दवाइयाँ बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। तो ये हम बात कर रहे थे बदहज़मी, डिस्पेप्सिया, अपच के बारे में। बदहज़मी, डिस्पेप्सिया, अपच जैसे लगने वाली बीमारियां क्या हैं, और अगर बदहज़मी ही है तो इसके क्या लक्षण, इसके क्या जो है निदान, क्या डायग्नोसिस कैसे करेंगे, और छोटे में इसका किस तरीके से हमको इलाज करना है।
ऐसे ही और वीडियोस हम डालते रहेंगे अपने इस चैनल पर, ताकि आप जनमानस का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी, जो पेट, लीवर, पैंक्रियाज आते हैं, इनके बारे में जानकारी बढ़े। आप अपने सवाल, अपने सुझाव, अपने कमेंट हमें इनबॉक्स कर